हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या है, लिपि क्या है, इस टॉपिक को पढ़े थे। तो उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बोली और भाषा जो हम लोग पढ़े थे उसमें कोई डिफरेंस है या कोई अंतर है या नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कि इस वीडियो में देखेंगे कि भाषा और बोली में एक्चुअली अंतर क्या है, क्यों भाषा और बोली को हम लोग एक जैसे नहीं वो समझ सकते हैं, एक जैसे स्थान पे नहीं रखा जा सकता भाषा और बोली का। तो चलिए भाषा और बोली में अंतर देखते हैं। तो पहले है भाषा। भाषा जो हम कल भी पढ़े थे कि विचारों के आदान प्रदान के, या जो हम बोल के, लिख कर, पढ़ कर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो उसी को विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, उसी में अपने विचार को, अपना विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे को विचार हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब हो गई बोली। भाषा का वह रूप जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है बोली कहलाती है। भाषा है कि सारी जगह हर जगह बोला जाता है, लेकिन बोली है वो किसी विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है, वो हर जगह बोली नहीं बोली जाती है। तब चलिए देखते हैं कि भाषा और बोली में अंतर, बोली और भाषा में अंतर क्या है। अंतर अब हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है बोली। एक बोली से एक भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। एक बोली है, इस बोली से हम लोग भाषा का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि बोली एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है और उस बोली को उस क्षेत्र के 15 से 20 से 25 किलोमीटर के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वही उनके भाषा को, बोली को समझ सकते हैं। बोली हर जगह की बोली हर जगह नहीं समझ सकते। दैट मीन्स कि हम लोग बांग्ला की बोली हम लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में जो बांग्ला बोलते हैं, तो हम लोग उनके बोली, उनके भाषा को नहीं समझ पाएंगे। उनका भाषा उन्हीं के आसपास में रहने वाले लोग ही समझ पाएंगे। एक भाषा से एक बोली का निर्माण हो सकता है। तो एक बोली से एक भाषा का निर्माण हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है, लेकिन एक भाषा से एक बोली का निर्माण हो सकता है। सेकेंड है बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है। बोली का है कोई मानक रूप नहीं होता है, वो अमानक भाषा है। और भाषा का क्या है, एक मानक रूप होता है। थर्ड है बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल में होता है। तो बोली का प्रयोग है हम लोग कि अपने विशेष क्षेत्र में, जैसे अपने घर में बात करते हैं, बांग्ला है तो बंगाली में बात करते हैं, या फिर मैथिली है तो फिर मैथिली में बात करते हैं। मतलब बहुत सारे भाषा है। अपने क्षेत्र का एक विशेष मातृभाषा होता है जिसको हम एक तरह से बोली बोल सकते हैं। तो वो बोली एक विशेष क्षेत्र में होता है। जैसे यूपी में है तो भोजपुरी बोलते हैं, फिर एमपी में है तो वो अलग भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में है तो अलग भाषा मराठी बोलते हैं, पंजाब में जाते हैं तो अलग भाषा अपना पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं। तो वो लोग क्या है, वो सब भाषा वो बोली है उनका, वो लोग अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं। लेकिन भाषा का प्रयोग है शासकीय रूप में, कार्यों में होता है। शासकीय कार्य में दैट मीन्स कि हम कोई ऑफिस में वर्क है, या फिर कहीं बाहर जाते हैं, या फिर कहीं कोई काम है, तो हम उससे अपनी बोली में बात करेंगे तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे भाषा का यूज हम लोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग बोली का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तब बोली का क्षेत्र वही जो बोले कि बोली 20 से 25 से 30 किलोमीटर के अंदर में ही समझ सकते हैं, अंदर में ही बोली जाती है। लेकिन उसका क्षेत्र क्या है, एक सीमित क्षेत्र। जैसे कि अब मान लीजिए कि बिहार का ही बात ले लीजिए, तो बिहार में भी बहुत सारी भाषा बोली जाती है। मैथिली है, अवधी है, वज्जिका है, भोजपुरी है, बहुत सारी भाषा बोली जाती है। तो एक सीमित क्षेत्र के लोग ही उस भाषा को समझते हैं। ये नहीं कि सारे जगह हम लोग एक ही भाषा का यूज करें तो वो लोग समझ जाएंगे, नहीं समझते हैं। वो लोग एक विशेष भाषा का ही समझते हैं। जैसे भोजपुरी है तो 20 से 25 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वो लोग भोजपुरी समझते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। उससे आगे जाइए तो उससे आगे मैथिली में बात करते हैं तो वो लोग मैथिली समझते हैं। तो एक विशेष क्षेत्र सीमित होता है, सीमित क्षेत्र के लोग ही इस भाषा को, बोली को बोलते हैं। परंतु भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। परंतु यही अगर हम हिंदी बोलेंगे तो सिर्फ बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, या फिर मुंबई में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो वो लोग सारे समझ जाएंगे। अगर हम मुंबई में जाके भोजपुरी में बात करेंगे तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं भोजपुरी में, वो एक तरह से एक बोली है, बोली में हम बात कर रहे हैं।
तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। नेक्स्ट है बोली में साहित्य का अभाव होता है। तो बोली जो हम लोग बोलते हैं उसमें कोई साहित्य नहीं होता है, साहित्य का अभाव होता है, परंतु भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो परंतु भाषा का क्या होता है, एक साहित्य, अपना अलग से एक साहित्य होता है। अब नेक्स्ट है एक बोली के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता। अब देखिए शिक्षा प्रदान की ही बात करते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हम जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे बच्चे हैं अलग अलग क्षेत्र के रहते हैं। कुछ जैसे शहर में सपोज दैट ले लीजिए कि कोई स्कूल है शहर में, उसका वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे शहर में पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे का अलग अलग जगह के रहते हैं, सारे एक जगह से नहीं रहते, लेकिन सबका बोली क्या है, अलग अलग होता है। लेकिन सब जो पढ़ते हैं वो बोली में अपने नहीं पढ़ते हैं, वो अपने भाषा में पढ़ते हैं, एक निश्चित भाषा में पढ़ते हैं, या इंग्लिश पढ़ते हैं, या हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, एक निश्चित भाषा में पढ़ते हैं, ना कि वो बोली में पढ़ते हैं। परंतु एक भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। तो वही है कि बोली के माध्यम से हम शिक्षा नहीं दे सकते बच्चों को, लेकिन एक भाषा के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। अब क्या है, 7 नंबर है, इसकी लिपि आवश्यक नहीं है। तो भाषा जो बोली है उसकी कोई लिपि आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि जो बोली हम बोल रहे हैं उसका लिपि जरूरी है, आवश्यक नहीं है, परंतु भाषा की लिपि क्या है, आवश्यक होती है। बोली की लिपि आवश्यक नहीं है, लेकिन भाषा की लिपि आवश्यक है। नेक्स्ट है बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता है। तो बोली का कोई व्याकरण भी नहीं होता है, लेकिन एक भाषा का क्या है, एक अपना एक व्याकरण होता है, जिसके आधार पर हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं, तो वो व्याकरण का नियम के फॉलो करके ही समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में अब जो भी बचाया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लास्ट अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।